धोरण 9 हिंदी काव्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन भाग 2। इसके पहले जब हम मिले थे तब कर्ण का जीवन चरित्र के उसका जीवन कैसा था वो हमने देखा था। उसकी थोड़ी चर्चा करके हम आगे बढ़ेंगे। कर्ण का जब जन्म हुआ था तब उसने कवच और कुंडल धारण किए थे। कर्ण सूर्य से उत्पन्न होने वाला कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था। जब उसका जन्म हुआ था तब कुंती का विवाह नहीं हुआ था। लोक डर के कारण उसने अपने पुत्र का त्याग किया था। सारथी के घर उसका लालन पालन हुआ था। उसका कोई मित्र नहीं था। तब दुर्योधन ने उसे मित्र बनाया था। इस पाठ में कुरुक्षेत्र के युद्ध की बात की गई है। कर्ण है वो दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहा है और पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण लड़ते हैं। तो जो कृष्ण है वो एक प्रयोजन, एक लालच लेकर कर्ण के पास जाते हैं तो कर्ण उसको ठुकरा देते हैं। उसका तो एक ही नियम है कि मुश्किल के समय जो उसका मित्र दुर्योधन ने उसको साथ दिया था तो वो मरते दम तक दुर्योधन का साथ देंगे। कर्ण का एक प्रण था, सुबह जो भी उसके घर कुछ भी मांगने के लिए आता था तो उसको वो निराश नहीं करता था, वो दे देता था। इस तरह वो एक दानवीर के नाम से जाना जाता है। तो इस काव्य में सबसे पहले कहते हैं कि कर्ण कहता है मुझे धन दौलत वैभव विलास की कोई चाह नहीं है, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, मुझे जो कुछ हो जाए उसकी मुझे परवाह नहीं है, मेरा प्राण भी चला जाए तो भी मुझको कोई चिंता नहीं है। मैं तो केवल इतना ही चाहता हूँ कि जो मेरा प्राण है, मेरे हाथ से जो हर रोज दान देता हूँ वो बंद न हो, उसकी नदी, उसका जो दान है मैं डेली करता रहूँ। मेरा जो प्राण है, मेरा जो वचन है वो मैं निभा सकूँ, उतना चाहिए मुझे। करतल से जती रहे, हाथ थी हमेशा के लिए मैं दान देता रहूं। निर्धन जिसके पास धन नहीं है, जो गरीब लोग है उसकी मैं मदद करता रहूं। कृष्ण ने जब युद्ध के बदले कर्ण को लालच दिया था कि मैं तुझको राजपाट दूंगा, तो वो कहता है कि तुमने जो राजपाट का लालच दिया है वो मेरे लिए तुच्छ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझको इसका लालच भी नहीं है। ऐसे धन दौलत के मनुष्य को क्या मिलता है, वैभव से मनुष्य को क्या मिलता है, ये हमारा प्रश्न है। तो वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं मिलती है, ढेर सारी चिंताएं मिलती है। थोड़ा समय के लिए हंसी खुशी मिलती है, थोड़ा समय के लिए हंसी खुशी मिलती है।
चमक दमक दिखाने का मौका मिलता है। कुछ क्षण के लिए भोग विलास मिलता है, उसके सिवा कुछ नहीं मिलता है। वो जो कुछ मिलता है वो थोड़ा समय के लिए होता है, पर उसके साथ आती है ढेर सारी चिंता है। तो मुझे ऐसा धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे ऐसा राजपाट नहीं चाहिए। पर जो कुछ मिलता है, जो धन दौलत हमको मिलता है, वो यहीं छोड़कर जाता है। मनुष्य का जब मृत्यु होती है तब धन दौलत गाड़ी बंगला सब हम यहीं छोड़ के जाते हैं, साथ कुछ नहीं ले जा सकते। तो उसके लिए क्यों लालसा करें, क्यों वो इकट्ठा करने के लिए खोटी हमारा समय बिगाड़े। मुझसे जो मनुष्य होते हैं, कौन कहता है मेरे जैसा जो भी मनुष्य होता है वो कंचन का भार नहीं ढोता है, कि वो राज्य का भार नहीं संभाल सकता, उसको राज्य का भार नहीं चाहिए। वो कभी भी ऐसी अवस्था में जीने का पसंद नहीं करता कि उसके पास ढेर सारी चिंताएं आ जाए। वो जो लोग होते हैं, कर्ण जैसे जो लोग होते हैं, वो धन तो पाते हैं, पर क्यों धन तो इकट्ठा करते हैं, पर क्यों? दूसरों की मदद करने के लिए। रतन लाते हैं, जवेरात लाते हैं, वो भी दूसरों को देने के लिए, मदद करने के लिए। बदले में उसको कुछ लेने की लालच नहीं है, इसके बदले मुझे कुछ मिले ऐसी वो चाह नहीं रखते। जरूर पड़ने पर वो अपना हृदय का दान भी दे देते हैं, लेकिन प्राणों भी न्योछावर कर देते हैं। कौन? कर्ण जैसे मनुष्य। प्रासादों के कनकाभ शिखर, प्रासाद है लेकिन महल, उसकी जो टोच होती है, होते कबूतरों के ही घर। जो महलों के टोच होती है उस पर कोई मनुष्य नहीं रह सकता, उस पर तो केवल कबूतर ही अपना माड़ा बनाते हैं, अपना नीड बनाते हैं। तो ऐसी जगह पे ऐसी लालच लेकर हम क्या करेंगे? महलों में गरुड़ न होते हैं, कंचन पर कभी न सोते हैं। कौन है? वो अपने आप को गरुड़ के समान बताता है। तो क्या महल में गरुड़ कभी नहीं रहते? तो मुझे भी महल में रहने का कोई शौक नहीं है, लालच नहीं है। गरुड़ कंचन के पलंग पर नहीं सोते, कंचन એટલે સોનાના, સોનાના પલંગ ઉપર કભી સોते नहीं है। वो क्यारे सोनाना पलंग पर नहीं सोने का पसंद करते। बसता वही पहाड़ों में, कहाँ रहता है? पहाड़ों में, ऊंचा ऊंचा पहाड़ है जो एकदम सख्त होता है। तो गरुड़ जैसा आदमी, गरुड़ जैसा पक्षी जो सर्वे पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ है, वो तो पहाड़ों में रहते हैं। शैलों की फटी दरारों में, शैल એટલે पर्वत, पर्वत की जो तराड़ होती है, उसका जो दो फाटा पड़ जाता है, उसके बीच रहता है। होकर समृद्धि सुख के अधीन, जो मनुष्य को धन दौलत की लालच हो जाती है, आदत पड़ जाती है, उसके वश हो जाता है। क्योंकि हमारे पास जब पैसा होता है तो हम ऐसी ऐसी आदतें डाल देते हैं हमारे जीवन में कि इसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। तो कैसे धन दौलत से हमारे जीवन में ऐसी
आदत हो जाती है, उसके अधीन हो जाते हैं हम। मानव होता नित तपक्षीण, ऐसे समये हमारा जे तेज है ये अलोप हो जाता है, अल्प हो जाता है। हमारे पास जो आवड़त होती है वो क्षीण हो जाती है, नाश पाम जाती है, क्योंकि धन दौलत के हम पर लालच आ जाती है। सत्ता किरीट मणिमय आसन, सत्ता એટલે રાજપાટ, કિરીટ એટલે મુकुट, મણિમય એટલે રત્ન જડિત, आसन એટલે सिंहासन। करते मनुष्य का तेज हरण, आ सब लालच है। आ जब हमारे पास आ जाता है तब मनुष्य का तेज क्षीण हो जाता है, उसकी जो आवड़त होती है वो नाश पाम जाती है, क्योंकि धन का उस पर अहंकार आ जाता है। इसलिए उसका सब सारा पासा हो वो खत्म हो जाता है। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। मनुष्य है उसको धन दौलत की लालच आ जाती है। लालच बुरी बला है। जिस समय हमारे मन में लालच आ जाता है उसी समय मनुष्य नाश पाम जाता है, इसलिए कि उसकी जो सारा पासा है वो खत्म हो जाता है। उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती, अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है जब हमारे पास धन आ जाता है। वो भूल जाता है कि हम एक दिन इसी समय इसी परिस्थिति में जी रहे थे। इसीलिए जब धन आता है तो एक दिन वही धन उसको बर्बाद कर देता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, चांदनी એટલે चंद्र, पुष्प छाया फूल जैसी शीतलता, नर गले बने सुमधुर कोमल। ऐसी शांति में, ऐसी शीतलता में जो मनुष्य का लालन पालन होता है, पालन पोषण होता है, ऐसी शांति में जीने वाला मनुष्य कभी कोई मुश्किलों का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जीवन में कभी भी कोई मुश्किली आई ही नहीं हुई। फूल जैसी कोमलता है, चंद्र जैसी चांदनी जैसी शांति है। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी अवस्था में उसके ऊपर कभी भी कोई मुश्किली का सामना करना नहीं पड़ता। तो ऐसा मनुष्य कभी एकदम से कठिन नहीं हो सकता, मुश्किलों का सामना नहीं कर सकता। पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अडंग में जिए बिना, अमृत कलश, कलेश એટલે કષ્ટ, કષ્ટનો સામનો किए बिना कोई मनुष्य मुश्किलों सामनो किए बिना आतप खूब तेज धूप, आंधी, अधन એટલે आंधी, खूब धूप, तेज धूप में, आंधी में जिस मनुष्य ने अपना जीवन पसार नहीं किया, उसका सामना नहीं किया, वह पुरुष नहीं कहलाता है। वो पुरुष कहलाने के लायक नहीं है। कि जिसके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आया हो, कोई भी मुश्किलों का सामना नहीं किया हो, ऐसा मनुष्य कभी पुरुष नहीं कहलाता। विघ्नों को नहीं हिला सकता। विघ्नों એટલે मुश्किलें, हमारे जीवन में कभी भी मुश्किलें आ सकती है,
उस मुश्किल का वो कभी सामना नहीं कर सकता। हमको धूप और छांव का कब मतलब समझ में आता है? जब तेज धूप होती है तो छांव का महत्व हमको मालूम होता है। जब मुश्किलें आती है तब हमको शांति का अनुभव होता है। जब हम गरीबी का सामना करते हैं तब हमको पैसे का महत्व, धन का महत्व समझ जाता है। तो इस कार्य में भी कवि वही कहना चाहता है कि जो पुरुष है, जो मनुष्य है, वो मुश्किल का सामना नहीं करता, उसको शांति का अनुभव कभी नहीं होता। उड़ते जो झंझावातों में जो पक्षी आकाश में उड़ता है, आंधी हो या तूफान हो, उसके बीच वो उड़ता है, उसका सामना करता है। पीते जो वारी प्रपातों से, वारी એટલે पानी, जल, प्रपातो એટલે झरना। जो पक्षी झरने का मीठा पानी पीता है और तूफान का सामना करके आकाश में उड़ता है, सारा आकाश अयन जिसका, अयन એટલે આકાશે થાય અને ઉડવાની ચાલ પણ હોતા है। जो सारा आकाश उसका घर कहलाता है। विषधर भुजंग भोजन जिसका भोजन जहरीला सांप है। सांप को कौन खाता है? गरुड़। तो कहता है जिसका भोजन विषधर सांप है, खुला आकाश जिसका घर है, झरने का मीठा पानी पीता है, आकाश में उड़ता है झंझावातों में और भोजन में विषधर सांप खाता है, वही फणीबंध छुड़ाता है। फणीबंध ले नागपाश। तो गरुड़ जैसा पक्षी ही, गरुड़ जैसा मनुष्य ही आवा मुश्किलों का सामना कर सकता है और नागपाश जैसा बंधन को वो छुड़ा सकता है। धरती का हृदय जुड़ाते हैं, धरती को सांत्वन देता है, धरती को शांति देता है। कौन देता है? कि जो गरुड़ जैसा मनुष्य है वो ही। तो इस काव्य में गरुड़ जैसा मनुष्य कर्ण को कहा गया है। मैं गरुड़ कृष्ण, इस काव्य में कृष्ण के लिए दो, यहाँ कृष्ण किया है, आगे केशव किया है, दो नाम लिखे हैं। तो कृष्ण को क्या कहता है? मैं गरुड़ हूँ, अपने आप को गरुड़ के समान मानता है। मैं पक्षीराज, सब में सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ, पक्षीराज हूँ। सिर पर न चाहिए मुझे ताज, राजा छू पर मुझे सोने का मुकुट नहीं चाहिए। मुझे ऐसी जवाबदारी नहीं चाहिए कि जिसके भार से, जिसकी जवाबदारी से मैं लुप्त हो जाऊँ। मैं तो खुले आकाश में उड़ने वाला हूँ, दूसरों की मदद करने वाला हूँ और मुश्किली में होने वाले जो मेरा मित्र है उसकी मदद करने वाला हूँ। सिर पर न चाहिए मुझे ताज, ताज એટલે मुकुट, लेकिन राजा मुझे बनना नहीं है, ऐसी जवाबदारी मुझको नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, विपद એટલે मुश्किल, घोर એટલે વધારે। मेरा मित्र दुर्योधन है, उसका ऊपर खूब ज मोटी मुश्किली आ पड़ी है। सकता न किसी विषय से छोड़, किसी भी क्षण, कोई भी शर्ते मैं उसको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा मित्र है। मुश्किल के समय में उसने मुझे साथ दिया था,
तो मैं उसको कभी भी छोड़ नहीं सकता। रणखेत पटना है मुझको, रणखेत कुरुक्षेत्र का मैदान, जिस जगह युद्ध हो रहा हो, युद्ध का मैदान पटना है मुझको, ले उसके अंदर दुश्मनों को नाश करके ढेर सारी लाशों का ढगला कर देना है, ढग कर देना है, वही पास काटना है मुझको। मेरे जो मित्र है उसके पास जो दुश्मन रूपी सांप है, उस सांप को लेके दुश्मनों को मार गिराना है, और इस बंधन से मुझे मेरे मित्र को बचाना है। बदले में मेरा प्राण भी न्योछावर करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर कोई भी संजोगों में मैं अपने मित्र को नहीं छोड़ सकता। ऐसा कर्ण श्री कृष्ण को इस काव्य के द्वारा कहते हैं कि मैं कोई भी मुश्किल के सामना करूँगा, लेकिन मैं मेरे मित्र को नहीं छोड़ूंगा। मुझको तो इतना ही चाहिए कि मेरी जो प्राण है दान देने की, वो कभी बंद न हो, अल्प न हो, और मुझे कोई धन दौलत का लालच नहीं है, मुझको राजपाट न चाहिए, पर मेरा तो बस एक ही इच्छा है कि मैं मेरे मित्र को इस मुश्किल का सामना करके उसको बचा सकूं। तो यहाँ हमारा काव्य पूर्ण होता है। होमवर्क है, सब लिख लेना। सविस्तार प्रश्न नवनीतना 1 થી 3। सविस्तार प्रश्न नवनीतना 1 થી 3 पाठ्यपुस्तकना स्वाध्यायना प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 संक्षेप में उत्तर। प्रश्न नंबर 3 भावार्थ। भावार्थना प्रश्न पाकी बुक में सारा अक्षरे लखवा। फरीथी समझावुं छुं। सविस्तार प्रश्न नवनीतना 1 થી 3 पाठ्यपुस्तकना स्वाध्यायना प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 में संक्षिप्त प्रश्नों है ये लखवाना। प्रश्न नंबर 3 भावार्थवाळा 2 प्रश्न है ये पाकी बुक में सारा अक्षरे लखवाना। हवे पछी आपणे ज्यारे मळीशुं त्यारे पाठ 5मो स्वराज्य की नींव समझीशुं।